हेलो एवरीवन, आई एम मीनाक्षी वशिष्ठ। वेलकम टू वशिष्ठा क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम इंटीग्रल की इस फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारा कोई इंटीग्रल इस फॉर्म में होता है तब हम उसके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये फॉर्म मतलब कि कोई भी टर्म साइन एक्स और कॉज एक्स में हो, उसके मल्टीप्लिकेशन में हो। दूसरा है कि साइन एक्स में हो, कॉज एक्स में हो। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो इस क्वेश्चन को करने के पहले हमें तीन आइडेंटिटीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है टू साइन ए इंटू कॉज बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी ये है। दूसरी आइडेंटिटी होती है जैसे साइन कॉज है, अब हम लेंगे यहाँ पर साइन ए इंटू साइन बी। अभी साइन साइन में लेंगे, जो ये इक्वल होती है, ये इक्वल होती है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, अभी मैं थर्ड हमारी आइडेंटिटी होती है टू कॉस ए इंटू कॉस बी। ये इक्वल होती है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके, ये हमारी तीन आइडेंटिटीज़ होती हैं। मैं इन्हीं तीन आइडेंटिटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअल में आते हैं एग्जाम्स में और हम इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ, साइन 4x इंटू कॉस 3x dx। अगर आप देखोगे हमारा इस फॉर्म का क्वेश्चन है जिसमें साइन और कॉस गिवन है, तो साइन और कॉस में हमारी ये आइडेंटिटी है या नहीं है? तो क्या ये आइडेंटिटी, बट हमारी आइडेंटिटी में टू नहीं है, यहाँ टू नहीं है, तो हम अपनी मर्जी से क्या यहाँ टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। मैंने क्या किया, टू से मल्टीप्लाई। अब मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करूँगी, तो यहाँ किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस बी। ए क्या है 4x, बी क्या है 3x। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी 4x प्लस 3x, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन 4x माइनस 3x dx। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। साइन को, ये हो गया साइन 7x, ये हो गया साइन x dx। अब हमारे पास इंटीग्रेशन साइन 7x का कॉस 7x, मैंने बोला जो भी x का मल्टीपल है वो डिवाइड में आ जाता है इंटीग्रेशन में। यहाँ पर सिंपल माइनस कॉस x और प्लस सी एज इट इज। ओके, अब सपोज मैं इसी को यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि मेरे पास सपोज यही क्वेश्चन बन जाता है कॉस कॉस में, कॉज 7x इंटू कॉज 5x। मैंने अपनी मर्जी से लिया ये क्वेश्चन। तो अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है, तो कॉस कॉस में ये आइडेंटिटी वही काम, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। अब ये आइडेंटिटी मैं इसके अकॉर्डिंग अगर ओपन करती हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन में, कॉस ए प्लस बी, तो 7 प्लस 5 12x प्लस कॉस ए माइनस बी 7 माइनस 5x 2x इंटू डी एक्स। अब हम डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कॉस का होता है साइन 12x और जो भी मल्टीपल है वो अपॉन में, फिर इसका साइन 2x और जो भी मल्टीपल है अपॉन 2 में। 3 लाइन्स में हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम कुछ सोचना ही नहीं है कि अगर कोई भी टर्म साइन एक्स इंटू कॉज एक्स में है, कॉज एक्स इंटू साइन एक्स में है, या साइन एक्स में है, कॉज एक्स में है, जस्ट चेंज यूजिंग दीज आइडेंटिटीज़ हम उनको डायरेक्टली 3 लाइन्स में हम उनको क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब ये तो हो गए दो दो टर्म। अगर सपोज किसी टर्म में 2 या 3 टर्म्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक अनदर क्वेश्चन लेती हूँ इसी का। सपोज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया cos 2x, cos 4x और cos 6x। कोई बात नहीं, यहाँ पर अभी तक 2 थे 3 हो गए, तो कोई बात नहीं, पहले हम इन दोनों में लगा लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, cos 2x इंटू cos 4x, यहाँ मैंने लिया इंटू cos 6x dx। ठीक है, पहले मैं इन दोनों में आइडेंटिटी लगाती हूँ। तो 2 cos a इंटू cos b, cos a प्लस बी
तो हमारी आइडेंटिटी क्या होगी, कॉस ए प्लस बी, मतलब कि 2x प्लस 4x। तो 2x प्लस 4x 6x, ओके। फिर प्लस कॉस 2x में से हमने 4x को माइनस किया, तो 2x में से 4x को हमने यहाँ माइनस किया, ओके। बाहर बचा कॉस 6x, कोई बात नहीं, इसको रहने दो। अब अगेन यहाँ आ गया कॉस 6x। आपको पता है कि कॉस माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा है बिल्कुल। तो यहाँ भी कॉस माइनस 2x आएगा, तो वो प्लस ही हो जाएगा कॉस 2x। फिर यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है, ये जो कॉस 6x है, ये अब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस 6x इंटू 6x, कोई बात नहीं, कॉस 2x इंटू 2x इंटू डी एक्स। अब आपको नहीं लगता कि ये दो सेपरेट क्वेश्चंस बन गए हैं, कॉस 6x, ये तो कॉस स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स हो गया, और यहाँ पर हो गया कॉस 6x कॉस 2x इंटू कॉस 6x। तो अगेन हम इस वाले टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वाले क्वेश्चन को या हम बिल्कुल पता है कैसे कर सकते हैं, हमने जो किया था ना पिछली एक्सरसाइज में कि कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो डायरेक्टली यहाँ कॉस स्क्वायर 6x है, तो यहाँ 6 का 12x हो जाएगा। डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 12x अपॉन 2, और सेपरेट करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जो हम इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अब आज के बाद आप डरेंगे नहीं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो डायरेक्टली बस ये 3 आइडेंटिटीज़ अपने दिमाग में रखिए। आपको याद है अगर 4 भी हों तो शुरू के 2 में लगाओ, फिर 3 में लगाओ, फिर उनको सॉल्व करो। क्वेश्चन की लेंथ एक्चुअली इंक्रीज हो जाएगी, बट क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल वही रहेगा। हमें इन तीनों आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना है। तो आज आप अपनी मर्जी से 4-5 क्वेश्चंस लीजिए, अपनी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस लीजिए इस फॉर्म के, एंड देन सॉल्व करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।